Hello student, I am Rambau Panchal. You are welcome to Navanko DG lessons. Today we are discussing water resources. Now start. Water is a valuable resource. It fulfills our basic needs. It is essential for life on the earth. Water is the main part of bodies of plants and animals. Human body contains of 70% of वाटर। जल एक जो वाटर है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। यह हमारी लाइफ की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करता है। यह अर्थ में लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इसका इम्पोर्टेंस है और ये हमारी बॉडी में लगभग 70% वाटर पाया जाता है। ऑल ओवर एनिमल्स और प्लांट के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट, देयर आर 4 मेजर रिसोर्सेज ऑफ वाटर। फर्स्ट सरफेस वाटर, सेकंड ग्राउंड वाटर, थर्ड एटमॉस्फेरिक वाटर, फोर्थ ओशनिक वाटर। अर्थ पर जो वाटर के रिसोर्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है वो आपका सरफेस वाटर कहलाता है। इस टाइप के वाटर में आपकी रिवर्स हैं और पॉन्ड्स हैं, इस टाइप के इसके एग्जांपल्स। ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड में होता है, इसमें वेल एंड ट्यूबवेल के माध्यम से हम इसको निकालते हैं। एटमॉस्फेरिक वाटर्स जो होता है वो वातावरण में होता है और मेनली ये जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, इसका हम कोई यूज नहीं करते हैं। एंड फोर्थ है आपका ओशनिक वाटर जो सागरों में और महासागर में होता है, जिसका यूज हम बेसिकली देखें तो ओनली ट्रांसपोर्टेशन में एंड फिशरीज रियरिंग में इसका यूज किया जाता है। अब हम ब्रीफली इन पर डिस्कशन करने वाले हैं। द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम precipitations that some of the form the rain and snowfall। जो हमें अर्थ पे वाटर मिलता है वो मेनली या तो हमें रेनफॉल से प्राप्त होता है या स्नो के डिमल्टिंग से प्राप्त होता है, बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होता है। मोस्ट ऑफ द फ्लो एज रन ऑफ टू पॉन्ड एंड लेक्स। वर्षा का जो जल होता है वो फ्लो करते हुए या तो पॉन्ड में पहुंच जाता है या आपका सीज में पहुंच जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर फ्लो टू रिवर फ्रॉम वेयर इट फ्लोज इनटू द सीज एंड द ओशियंस। और रेनी सीजन का जो वाटर होता है, रेन वाटर जो होता है वो ज़्यादातर इसका लार्ज अमाउंट जो होता है वो आपका सी में और ओशियन में पहुंच जाता है। उसका एक कमी पार्ट्स रहता है जो वाटर जिसको मर्ज कर लेती है, सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी का एक बहुत बड़ा अमाउंट है उसी में पहुंच जाता है। सम ऑफ इट इज लॉस्ट बाय एवेपोरेशन इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक वाटर। जल का कुछ भाग जो जलवाष्प के रूप में रहता है वह बहुत कम पार्ट रहता है जिसका हम यूज नहीं कर पाते, जिसको हम एटमॉस्फेरिक वाटर्स बोलते हैं। नाउ सरफेस वाटर। द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। जो पृष्ठीय जल होता है वो मेनली आपका या तो रिवर्स में रहता है या पॉन्ड्स में रहता है या लेक्सों में रहता है। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन द इंडिया। पूरे यदि हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो लगभग आपका जो वाटर की उपलब्धता है, जो कैपेसिटी है, वो सबसे ज़्यादा आपकी रिवर्स के माध्यम से हमको दिखाई देती है, प्राप्त होती है। ये इसके मेन सोर्सेस इंडिया में रिवर्स हैं। रिवर्स and its tributaries are found in each and every part of India। और इंडिया का ही शायद कोई ऐसा पार्ट हो जहाँ पर रिवर्स या उसकी कोई ट्राइब्यूटेरियस रिवर्स
ना हो, अदरवाइज पूरी इंडिया में रिवर्स का जो नंबर है वो बहुत हाई है। 3 मेन रिवर्स, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, कैरी नियरली 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया। भारत के कुल सरफेस वाटर का लगभग 60% जो वाटर है वो हमें नॉर्थ इंडिया का जो 3 रिवर सिस्टम है, द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में हमको प्राप्त हो जाता है। सेकेंड, ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इज सोक्ड बाय द लैंड। रेन वाटर का जो कुछ पार्ट होता है उसको सरफेस जो होती है सोख लेती है, और वह आपका जो वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर की कैटेगरी में आता है। ओनली 60% रीचेस द अपर लेयर ऑफ द सोइल, और इसका जो लगभग 60% पार्ट्स होता है वह उसी को एब्जॉर्व कर पाता है, बाकी का 40% फिल हो जाता है जो आपका सी और ओशियन में चला जाता है। विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर इरीगेशन एंड वेजिटेशन टू ग्रो। और जो हमारी अर्थ जो 60% वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है वह वेजिटेशन की ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। रेस्ट ऑफ द वाटर percolates and it collected below the surface as ground water। और उसका जो एक रूप होता है जो अंडरग्राउंड में या जो अर्थ जिसको सोख लेती है वह आपका अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द सरफेस थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल एंड इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर इरिगेशन पर्पस, गार्डनिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। तो जो भी हमारी अर्थ जिस रेन वाटर को सोख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, उसको हम ट्यूबवेल एंड वेल के थ्रू वहाँ से निकाल लेते हैं, और उसका जो सबसे लार्ज जो यूज होता है वो मेनली आपका इरिगेशन में, और इरिगेशन के बाद आपका इंडस्ट्रियल फील्ड्स में और गार्डनिंग में यूज किया जाता है। अब हमारी इंडिया में जो अंडरग्राउंड वाटर का जो एक्सटेंट है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ के जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग अलग है, उसमें भी चेंजेस है, जिसके कारण अंडरग्राउंड वाटर की जो कैपेसिटी है वो पूरी इंडिया में अनइवन है, अलग अलग है। इन अवर कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज वेरी अनइवन। पूरे इंडिया में इसकी जो डिवाइडेशन है, जो इसकी कैटेगरी है, जो उसका अमाउंट है वो अलग अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज लार्जली अफेक्टेड बाय जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और इसका मेन रीज़न है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण ये इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अलग अलग है। फिजियोलॉजी, फिजियोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी ये इसके मेन रीज़न है। द पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड वाटर इज हाई इन द प्लेन एरियाज। मतलब यदि हम इंडिकेट करें कि कौन से एरिया में ग्राउंड वाटर की कैपेसिटी अच्छी होगी तो उसके लिए प्लेन एरियाज होना नेसेसरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। कंट्रेरी टू इट, सीपेज ऑफ वाटर in the rocky land of peninsular India is slow, resulting in low groundwater. Peninsular is southern state like Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and कर्नाटका। चूँकि साउथ इंडिया में आपका जो पार्ट है वो पेनिसुलर प्लेटू का बना हुआ है, वहाँ पर आपकी बहुत रॉक्स हैं, चाहे वो आपकी इग्नियस हों या मेटाफॉर्मिक हों, जिसके कारण वो जो रॉक्स होती हैं वो रेनफॉल के जो रेन होता है, रेन सीजन का जो रेन होता है उसको वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसके कारण साउथ इंडिया में लगातार ही जल की कमी बनी रहती है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक वाटर। ये जो वाटर होता है वो वातावरण में पाया जाता है और उसका हम मेनली यूज नहीं कर पाते क्योंकि ये जलवाष्प के रूप में होता है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। यह जलवाष्प के रूप में होता है, देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज्ड, और इसी कारण हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका
ओशियन वाटर। ओशियन वाटर आपका, यदि हम इंडिया की लोकेशन देखें तो ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड है। यदि हम ईस्ट में देखें तो बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन एंड वेस्ट में अरेबियन सी। तो 3 साइड से ये कवर्ड है। तो इंडिया के पास एक बहुत ही लंबी कोस्टल लाइन है, और हम चूँकि इस वाटर का जो इंडिया से जो पार्ट लगा हुआ है इसे मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं और फिशरीज रियरिंग के करते हैं, और इसका कोई यूज नहीं होता। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, सॉरी, this type of water is mainly used for transport and fishing industry. Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean are in the west, east and south of India respectively. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर के मेनली जनरली जो यूज हैं वो वही हैं, इरिगेशन में होता है इसका, इंडस्ट्री में होता है, कुकिंग में होता है, ड्रिंकिंग में होता है, बाथिंग में होता है, गार्डनिंग में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज होता है, पावर जनरेशन में होता है, और रिक्रिएशन मनोरंजन में भी इसका यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस से इसके बहुत सारे यूज होते हैं। ये कई सारे जो उसके यूज हैं। अब इंडिया में यदि हम मेनली इसका देखें कि सबसे लार्ज टाइप में किसका यूज होता है, किस फील्ड में इसका यूज होता है, तो वो आपका इरिगेशन में आ जाएगा। इरिगेशन, क्योंकि इंडिया एक जो कंट्री है वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो वर्क होता है वह लार्ज स्केल पर होता है, और अच्छे या बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इरिगेशन का जो वर्क है वो यहाँ पर एंशिएंट टाइम से ही लगातार चल रहा है। और इंडिया में जो इरिगेशन का जो वर्क होता है वो मेनली आपका कैनल्स के माध्यम से होता है, वेल्स के माध्यम से होता है, एंड ट्यूबवेल्स एंड टैंक के माध्यम से होता है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज ए वैल्यूएबल रिसोर्स, इट फुलफिल्स आवर बेसिक नीड्स। वाटर जो है हमारा जो है एक बेसिक नीड्स है, और ये बहुत ही बड़ा आपका रिसोर्स है। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स आर मल्टीफेस्ड, इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। वाटर रिसोर्स की संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। द पर्टेन ऑफ अवेलेबिलिटी, यूजेस, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। तो इसकी उपलब्धता से संबंधित, इसकी क्वालिटी से संबंधित, इसकी यूजेस से संबंधित और उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सफिशिएंट वाटर वाज अवेलेबल फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्री। इंडिपेंडेंस के बाद में भी हम वाटर रिसोर्स की कंडीशन देखें तो इसमें बहुत सारा चेंज हुआ है, और वो चेंज होने का कारण क्या रहा है कि ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ इट इज़ इनसफिशिएंट। यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो बहुत ही तीव्र गति से हुई है, जिसके कारण वाटर रिसोर्स की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो गई है। इंडियन एक्सपीरियंसेस वाटर स्कैरिटी इन समर्स वेयरएस इट इज़ नॉट सो इन रेनी सीजन। वाटर रिसोर्स की यदि हम प्रॉब्लम्स को देखें तो ये मेनली आपकी समर सीजन में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होती है। इसके अपोजिट में यदि हम देखें तो रेनी सीजन में वाटर रिसोर्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिपेंड ऑन पावर सप्लाई इन द रीजन विच आर इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल्स। देयरफॉर रेशनल यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैज़ बिकम नेसेसरी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण हमें इसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करना है, इसका कंजर्वेशन करना है और उसका मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जल का उपयोग कई फील्डों में होता है। नाउ इन व्यू ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट्स इंक्रीजिंग डिमांड एंड इट्स अनइवन अवेलेबिलिटी, इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज। फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर एसेंशियल इन दिस डायरेक्शन। यदि हमें वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन करना है तो मेनली हमको 3 इसके जो डायरेक्शन है, जो स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनिंग ऑफ। तो जल संग्रहण करना और उसके बहाव को रोकना, मतलब जो रेन वाटर होता है उसका जो फ्लो हो रहा है उसको हमें रोकना। सेकंड, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ऑफ ऑल द रिवर वाटर सेट्स, मिनर और मेजर।
इसके छोटे और बड़े जो जहाँ पर हम वाटर का स्टोरेज करते हैं उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करना। एंड लास्ट है हमारा प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन, और वाटर को हमें पॉल्यूशन से भी बचाना है। तो इस टाइप से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वाटर रिसोर्सेज। In the next video we will meet with new topics. Thanks for the time.